तो क्या हाल होगा। तो पवन, सूर्य का प्रकाश, मेघों का जल, भगवान के सारे कर्मचारी सब फ्री सेवा कर रहे हैं। आज तक किसी ने आपसे कोई शुल्क नहीं मांगा, तो इससे बड़ा उपकार और क्या हो सकता है। शरीर दिया, शरीर का संचालन करने के लिए समस्त सुविधाएं फ्री हैं, और इतने पर भी हम भगवान के प्रति कृतज्ञ न बने तो हमारे जैसा कृतज्ञ व्यक्ति कौन होगा। सुखदेव जी कहते हैं, राजन ये इतिहास गोपनीय है जो कुंभज ऋषि ने मुझे सुनाया था, जो प्रसंगानुसार तुम्हें सुना दिया। अब तुम ही जान लो इससे ज्यादा नाम की महिमा क्या होगी कि अजामिल जैसा महापापी ब्राह्मण परंतु गलती से पुत्र के बहाने प्रभु का नाम लेके पवित्र हो गया, उसका कल्याण हो गया। इसलिए इससे बढ़िया साबुन दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। आओ एक बार ये साबुन को लगा ही लें, फिर आगे चलते। अरे होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा, होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा, अब होए गए ताली बजाते हुए लेकर नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, सब होए गए भव से जय हो, लेकर नाम तेरा, सब होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा। वाल्मीकि अति दीन दुखी था, 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 बुरे कर्म में सदा लीन था, बुरे कर्म में सदा लीन था। हरि रामायण कैया लेकर नाम तेरा, हरि रामायण कैया लेकर नाम तेरा, सब होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हरि बोल। श्री बांके बिहारी लाल जय हो। दोनों हाथ से ताली बजाते हुए गए सभी। नल नील जाति के बानर, 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 राम राम लिख दिया शिला पर, राम राम लिख दिया शिला पर। अरे होए गई जय हो, होए गई सेना पार लेकर नाम तेरा, होए गई सेना पार लेकर नाम तेरा, अब होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा। राधे राधे। सभा में द्रुपद दुलारी, भरी सभा में द्रुपदी दुलारी, भरी सभा में द्रुपद दुलारी, भरी सभा में द्रुपदी दुलारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी। अरे बढ़ गया बढ़ गया तीर अपार लेकर नाम तेरा, और बढ़ गया तीर अपार लेकर नाम तेरा, अब होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हरि बोल।
गिरधर नाम पुकारी, विष अमृत कर दिया मुरारी, विष अमृत कर दिया मुरारी, विष अमृत कर दिया मुरारी, विष अमृत कर दिया मुरारी। अरे खुल गए जय हो, खुल गए चारों द्वार लेकर नाम तेरा, खुल गए चारों द्वार लेकर नाम तेरा। सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा। नाम तेरा हरि नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा। सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा। सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे, 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 गोविंद राधे गोपाल राधे। राधे 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 गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे, 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल 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 राधे, 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 गोपाल राधे। गोविंद भगवान की जय, श्री खाटू नरेश की जय। अब परीक्षित ने प्रश्न पूछा, भगवान ये बताइए, भगवान तो समदर्शी कहे जाते हैं, तो फिर पक्षपात क्यों करते हैं? दैत्यों को भगवान मारते हैं और देवताओं का खुल के साथ देते हैं, तो ये तो सरेआम पक्षपात है। फिर हम भगवान को समदर्शी क्यों कहते हैं? सुखदेव जी बोले, बहुत सुंदर प्रश्न है, पर ध्यान से सुनो समाधान। समप्रियः स्वरद ब्रह्मन् भूतानां भगवान् स्वयं इंद्रस्यार्थे कथं दैत्यान् अवधीत विषमो यथा। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, वास्तव में प्रभु समदर्शी हैं, पर प्रभु का एक नियम है, तुम मेरे से जो नाता बनाओगे मैं वही नाता निभाऊंगा। तो है मोहे नाते अनेक, मानिए जो भाव है। भगवान को आप पुत्र बनाओ, मित्र बनाओ, शत्रु बनाओ, जो चाहो भगवान बनने को तैयार है, पर भगवान से संबंध जरूर बनाओ। चाहे दुश्मनी का ही बना लो, पर संबंध जरूर बना लो, क्योंकि जिससे संबंध बनता है वही याद आता है, उसी का स्मरण होता है।
जिससे कोई संबंध नहीं उसको याद क्यों करोगे? अब ये जरूरी नहीं मित्र ही याद आवे, दुश्मन कोई कम याद आता है क्या? कई लोग समझाते हैं, अरे साहब दुश्मनी में कुछ नहीं रखा, भूल जाओ इन बातों को, छोड़ो इन अरे साहब ऐसे कैसे छोड़ देंगे? उसने जो मेरे साथ किया है मैं जिंदगी में नहीं भूल सकता जब तक उससे बदला नहीं लूंगा। तो भुलाना चाहते हुए भी व्यक्ति दुश्मन को भूल नहीं पाता। इसलिए भगवान कहते हैं मित्र बनाओ, मित्र न बने तो शत्रु ही बना लो भाई। दुश्मनी के नाते कम से कम याद तो करोगे हमें। अब देखिए, दैत्येंद्र हिरण्यकश्यपु भगवान का कट्टर दुश्मन है, पर उसी का बेटा प्रहलाद भगवान का अनन्य भक्त है। परंतु बाप दुश्मनी मानता है तो बाप का पेट फाड़ के भगवानों से मृत्यु दंड देते हैं, और बेटा भगवान का दीवाना है तो भगवान उसे पुत्र से भी बढ़कर के वात्सल्य प्रदान करके हृदय से लगाते हैं। तो तुम कैसे कह सकते हो परीक्षित के भगवान दैत्य जाति के दुश्मन है? दैत्य जाति के दुश्मन होते तो प्रहलाद को गले क्यों लगाते? वो भी तो दैत्य का ही बेटा था। तो महाराज प्रहलाद को कैसे अपनाया, जरा आप विस्तार से तो बताओ। सुखदेव जी कहते हैं तो सुनो। भगवान ने बराह अवतार लेके हिरण्याक्ष को मारा, ये कथा आप सुन चुके हैं। किंतु बड़ा भाई जो हिरण्यकश्यपु था वो नारायण का कट्टर दुश्मन बन गया, क्योंकि उस मेरे भैया को उन्होंने मारा है। बदला लेने के लिए तपस्या करने गया और इतना कठोर तप किया कि पूरे शरीर में दीमक लग गई। ब्रह्मा जी प्रकट होके बोले ब्रह्मब्रूयात, बेटा वरदान मांगो। तो बोला अजर अमर बना दो बाबा। ब्रह्मा जी बोले अजर अमर तो हम ही नहीं बन पाए, ये संभव नहीं, कुछ और मांग लो। तो इसने ढेर वरदान मांग लिए, न बाहर मरू, न भीतर, न ऊपर, न नीचे, न दिन में, न रात में, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न मनुष्य से, न जानवर से, आपकी बनाई सृष्टि में किसी से नहीं, 12 महीने से किसी महीने में नहीं। ब्रह्मा जी बोले भाई बस कर, इतने सारे वरदान आज तक तो किसी ने नहीं मांगे भैया, पर आज तक तेरे जैसा तप भी किसी ने नहीं किया, इसलिए तूने जितने मांगे सब दिए। अब खुश हो गया, इतने वरदान पाके तो मैं अमर हो ही गया, अब मैं कैसे मर सकता हूं। दिग्विजय करने निकला, सारे देवताओं को जीत के गुलाम बना लिया। वरुण से पानी भरवाता है, इंद्र से झाड़ू लगवाता है। देवता रोने लगे, हे प्रभु अब कब मरेगा ये? भगवान बोले चिंता मत करो, ठिकाने लगाऊंगा। इसके 4 पुत्र थे, ह्राद, अनुराद, संहराद, प्रहलाद। प्रहलाद जी सबसे छोटे, पर बचपन से ही प्रहलाद को एक ग्रह लग गया। कौन सा? कृष्ण ग्रह ग्रहीतात्मा न वेद जगदीशम। सुखदेव जी कन्हैया को भागवत में ग्रह बता रहे। नवग्रहों से तो आप सब परिचित हैं। ये नवग्रह कोई परेशान करें तो पंडित जी ग्रह शांति करके उनको शांत कर देंगे, परंतु साहित्य में एक 10वां ग्रह भी बताया है विद्वानों ने। वो 10वां ग्रह कौन है? बोले जमाई साहब। ये भी एक बड़े खतरनाक ग्रह होते हैं। इन ग्रह के लक्षण क्या हैं? सदा वक्रः, सदा क्रूरः, सदा पूजामपेक्षते, कन्या राशि स्थितो नित्यम, जामाता दशमो ग्रह। जमाई साहब 10वें ग्रह है। ये ग्रह किसको लगते हैं? बोले कन्या को, कन्या राशि में लगते हैं। कन्या राशि स्थितो नित्यम, कन्या राशि में ही रहते हैं ये। इनके लक्षण सदा वक्र, ये हमेशा टेढ़ा ही चलता है ये ग्रह। और ग्रह तो कम से कम अनुकूल पड़ जाते हैं, कभी 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 टेढ़े हो जाते हैं, पर ये ग्रह हमेशा लगभग टेढ़ा ही चलता है। और जगह कुछ भी हो चल जाएगा, और ससुराल में प्रवेश करते इसकी चाल टेढ़ी हो जाती है। सदा वक्र, वक्र माने टेढ़ा, और सदा क्रूर, पूजा पाठ में थोड़ा नेक भी कसर पड़ गई तो 1 मिनट में गाल फूल जाते हैं। सदा पूजा मपेक्षते, इसलिए सबसे पहले इनका ध्यान रखना चाहिए। ऐसी कन्या राशि में लगने वाले ये 10वें ग्रह हैं। हम नहीं कह रहे, विद्वानों ने साहित्य में कहा है भाई।
परंतु भागवत में सुखदेव जी कहते हैं ये जो कृष्ण कन्हैया टेढ़ी टांग वाले हैं ना, ये भी खतरनाक ग्रह है। टेढ़ा ग्रह है, टेढ़ा ही बोलता है, टेढ़ा ही चलता है, टेढ़ी सब लीला है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। प्रहलाद जी जब सयाने हो गए तो पिताजी ने पढ़ने के लिए भेजे गुरुकुल। कौन से गुरुकुल में? हिरण्यकश्यपु दानव विश्वविद्यालय। यहाँ के प्रधानाचार्य संडामर्ग जी महाराज। शुक्राचार्य जी के दो बेटे थे, संड और अमर्क। वो दोनों भैया मिलकर के संडामर्क कहलाते थे। ये दैत्य पुत्रों को पढ़ाते थे, कूटनीति, छल नीति ये सब सिखाते थे जो दैत्यों को मतलब की होती है। प्रहलाद जी को भी सिखाना चालू किया तो प्रहलाद जी को ये विद्या पसंद नहीं आई, छल कपट की बात है। वो तो नारद जी के चेला थे, ये बातें अच्छी नहीं लगी। पर एक दिन बेटे की याद आई तो विद्यालय में मिलने पिताजी आ गए, हिरण्यकश्यप। प्रहलाद जी ने पिता को देखा, दौड़ के दंडवत किया तो पुत्र को गले लगा लिया। बेटा कैसी पढ़ाई चल रही है? बोले पिताजी बहुत सुंदर। अच्छा बेटा, तो सबसे बढ़िया पाठ तुम्हें कौन सा पसंद आया, वो हमको सुनाओ। प्रहलाद जी बोले बढ़िया पाठ तो एक ही सीखा है। वो क्या? तत्साधु मन्ये सुनवर्य देहिना सदा समुद्वेग्न धिया बसद गृहा हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपम् वनं गतो यत् हरिमाश्रयेत। पिताश्री, ये घर गृहस्थी का झंझट अंधकुआं में गिरने जैसा है। मेरी दृष्टि से बुद्धिमान विवेकी पुरुष वही है जो इस कुआं में गिरने से बचे और नितांत एकांत में शांत बैठ के हरि का भजन करना चालू कर दे। यही विद्या का सार है। सुनते ही हिरण्यकश्यपु का मूड खराब, मेरा बेटा तो बर्बाद हो गया, ये क्या बाबा बैरागियों जैसी बातें कर रहा है। पर बच्चों की कोई गलती नहीं, पढ़ाने वालों की गलती है जिन्होंने उल्टा सीधा ये सिखा दिया, पढ़ा दिया। सो क्रोध तो बहुत आया पर भीतर पचा गया और हंसते हुए बोला अच्छा बेटा ठीक है, अब जाओ जरा गुरुजी को हमारे पास भेजो जो तुम्हें पढ़ाते हैं। तो गुरुजी के पास गए। गुरुजी आपको पिताजी याद कर रहे हैं। तो भाग करके गुरुजी बाहर आए। अरे सरकार आप कब पधारे, आइए आइए भीतर आइए। हिरण्यकश्यपु ने कहा ये सब बातें छोड़िए, मुझे ये बताइए कि मेरे बेटे को तुम ही पढ़ाते हो? बोले हाँ साहब हम ही पढ़ाते। यही सब सिखाते हो? क्या सिखा दिया हमारा? मेरा बेटा मेरी गोद में मुझसे बोलता है कि जंगल में जाके अकेले में एकांत में भगवान का भजन करो, ये विद्या का सार है। यही भगवान सिखाई है। सारी शिक्षा का भगवाकरण कर रखा है तुम लोगों ने। गुरुजी तो हाथ जोड़ के बोले सरकार आपकी सौगंध खाते हैं, जिसकी चाहो सौगंध खवा लो। हमारे विद्यालय में एक भी कोर्स ऐसा नहीं है, एक भी पाठ्य पुस्तक ऐसी नहीं है जिसमें ये सब बातें सिखाई जाती हों। हमें लगता है विपक्ष की चाल है। आपके विरोधी लोगों ने आपके बच्चे को मौका पाकर के भड़काया है, उटपटांग बातें सिखाई हैं। हमारे विद्यालय में ये सब नहीं सिखाया जाता। आप आज तो हमें माफ कर दें, विश्वास दिलाते हैं दोबारा ये शिकायत आपको कभी नहीं मिलेगी। अच्छा ठीक है, पहली गलती है माफ करता हूं, दोबारा बकवास किया मेरे बच्चे ने तो तुम जिंदा नहीं बचोगे, याद रखना। धमकी देके चला गया। गुरुजी घबराए, प्रहलाद के पास आए, डंडा उठा के बोले क्यों रे नालायक, दैत्यों के चंदन जैसे बगीचा में तू बमूर कहां से पैदा हो गया? खुद मरेगा और हमें ठिकाने लगवाएगा। ये सब बातें तूने जो पिताजी को सुनाई किसने सिखाई तेरे को? प्रहलाद जी बोले गुरुजी नाराज मत होइए, शांत बुद्धि से मुझे ये बताइए क्या आप इस बात को गलत मानते हैं? मैंने जो कहा वो गलत है? गुरुजी बड़े धर्म संकट में, बात तो सही है, परंतु सही कहते हैं तो ऊपर का खतरा है। तो नाराज होकर के बोले हे मूर्ख कहीं के, सही गलत के चक्कर में तू छोड़, हम जो तुझे सिखाते हैं वही पाठ सुनाया कर अपने पिताजी को। अपनी मनगढ़ंत बातें इधर उधर की सुनाएगा तो भयंकर तुझे दंड दिया जाएगा। और गुरुजी को जवाब नहीं सूझा तो
डांट के फटकार के शांत कर दिया। कुछ दिनों में छुट्टियां हो गईं, विद्यालय में अवकाश हुआ तो गुरुजी घर छोड़ने आए प्रहलाद को। पिता को घर में आके प्रणाम किया तो पिताजी ने फिर गोद में उठा लिया और गुरुजी के सामने ही पूछ दिया, बेटा अब बोलो बढ़िया वाला पाठ कौन सा याद हुआ? गुरुजी की तरफ देख करके प्रहलाद जी बोले, गुरुजी सुन लिया आपने? पिताजी हमसे बढ़िया वाला पाठ पूछ रहे हैं तो घटिया नहीं सुनाऊंगा, बढ़िया ही वाला सुनाऊंगा। अब गुरुजी घबरा गए, हे भगवान न जाने कौन सा पाठ सुनाएगा ये। उस वक्त तो बच गए, अब की बार नहीं बचेंगे।